गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी कक्षा 10वीं। हम आज पूरक पठन में जो पद्य का भाग पूछा जाता है, गज़लें, वो भाग हम आज देखने वाले हैं। लेखक अदम गोंडवी, मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर, सहकार्य पर्यवेक्षक श्री दराड़े सर और विषय अध्यापक यानी मैं श्री उमेश भाबड़ सर आपका सभी छात्रों का हिंदी क्लास में 10वीं के क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और गज़लें जो अदम गोंडवी ने बड़े ही ढंग से हमारे इस मानव जाति को देने का जो प्रयास यहाँ किया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा अदम गोंडवी के बारे में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। उसे जनता का शायर ऐसा भी कहा जाता है अदम गोंडवी को। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1947 में हुआ और उनका मृत्यु 18 दिसंबर 2011 में हुआ है। जैसे उसकी जो अलग अलग जो किताबें हैं, उस किताबों की ओर हम ध्यान दें तो धरती की सतह पर ये जो किताब है, उनमें ऐसे बहुत से गज़लें उसने लिखने का प्रयास किया है, बहुत ही अच्छे ढंग से। और हमारा जो यहाँ गज़लें, ये पूरक पठन का जो भाग है, वो भी धरती की सतह इसी में से लिया हुआ एक छोटा सा भाग हमें यहाँ देखना है। तो धरती की सतह पर ये किताब का नाम आपको याद रखना है। कभी आपको उसकी रुचि हो गई गज़लें पढ़ने की या बोलने की, तो जो हमारे अदम गोंडवी जी है, उनकी गज़लें आप ज़रूर सुन सकते हैं। वैसे ही आप YouTube पे जाके अदम गोंडवी के बारे में और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पाठ 12 गज़लें कवि अदम गोंडवी जी। उनके जो अलग अलग विषयों में जो उनके गज़लों का प्रकार हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में तो हमें इस पाठ में से बहुत ऐसे विषय देखने को मिलने ही वाले हैं। लेकिन यहाँ तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। देखो, गाँव वाले लोगों को, कष्ट करने वाले लोगों के साथ रहकर उसने गाँव वालों के लिए भी ऐसी गज़लें गाई है। उसी में से एक नमूना हमें यहाँ देखने को मिलता है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में यानी यहाँ जो राजकारणी लोग होते हैं, उनके बारे में यहाँ कहा है कि कोई भी स्कीम गाँवों तक पहुँचाने के लिए जो भी तकलीफ़ें देरी होती है, उस पर आधारित उसने कहने का प्रयास यहाँ किया है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब ये दावा किताबी है ऐसा क्यों कहा है उसने? तो गाँव के बारे में यहाँ बताने का प्रयास ज़्यादातर वो करते हैं। और ऐसे ही गाँव के बारे में कहते हुए जो गाँव में सुविधाएं होती है, उस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण घटक यहाँ, हाँ, जो गाँवों में सुविधाएं नहीं होती, तो सुविधा लाने के लिए जो राजकारणी जो देर लगाते हैं, जैसे कि रोशनी लाने के लिए उसने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ गाँव के लोगों को, जो उनके साथ रहकर, उनसे रहकर जो गज़लें गाने का प्रयास किया है, उसमें से एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। लो सुनो। जो उलझ कर नहीं रही है, जो उलझ कर रही है फाइलों के जाल में। देखो, जो रोशनी लाने के लिए, जो सुविधाएं लाने के लिए इन राजकारणी लोगों ने फाइलें बनाई है, उनका जाल बना हुआ है कि जो उलझ कर रही है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में? क्योंकि एक सुविधा गांव में लाने के लिए हजारों दिन लगते हैं, कितने साल लगते हैं हमें पता नहीं। उन पर आधारित उसने ये गज़ल गाने का प्रयास, लिखने का प्रयास वहाँ अदम गोंडवी जी ने किया है। चलो, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हासिल करते हैं, उनका परिचय करवा लेते हैं कि उनका जन्म हमने यहाँ देखा था कि 1946 गोंडा गांव में उत्तर प्रदेश में होता। उनका मृत्यु 2011 में हुआ। परिचय में हमें अदम गोंडवी जी का मूल नाम रामनाथ सिंह था, लेकिन कष्टकरी
जनता के लिए उसने अपना नाम अदम गोंडवी रखकर उनके साथ रहकर बहुत ऐसे अच्छे आम आदमी के वो शायर बने। गांव देहात शोषित आपकी गज़लों में दिखाई पड़ते हैं। शोषित यानी जो कष्ट करते हैं लेकिन उन पर अन्याय होता रहता है, उन वो दिखाई पड़ते हैं। व्यवस्था पर कटाक्ष आपकी रचनाओं का एक और प्रमुख पक्ष है। आपकी साहित्यिक भाषा सरल और सीधे प्रभावित करने वाली है। उनकी प्रमुख कृतियों में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि धरती की सतह पर, समय से, मुठभेड़, ऐसे उनके कविता संग्रह में यहाँ देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं हम जो उनकी गज़लें हैं उन गज़लों की तरफ चलते हैं और एक एक गज़ल का भाग हमें यहाँ समझ कर लेना है। तो देखते हैं पहली जो गज़ल है उस गज़ल में उसने जो यहाँ बताने का प्रयास जो किया है वो ऐसा है कि दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज़ जमाने वालों। दिल यानी जो एक मनुष्य को कहा गया है कि दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, मानव जाति को यहाँ एक साधारण आदमी को दिल कहा है कि जो दूसरों के लिए क्या कुछ नहीं करता, उनके लिए दिल शब्द का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। तो दिल के सूरज को सलीबों पे, सलीबों यानी सूली, सूली पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज़ जमाने वालों। ऐसा उन्हें यहाँ कहना है कि जो एक आदमी होता है कि वो सूरज को यानी सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वाले, यानी उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है। लेकिन वो सूली पर चढ़ने के बाद जो रात ढल जाएगी तो फिर से एक दिन निकल ही आता है, यानी हर एक दिन किसी का ना किसी का आता ही रहता है। दूसरे में यहाँ कहा है कि मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा, तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों। या वो कहना चाहते हैं कि मैं तो खुशबू हूँ, यानी खुशबू यानी जैसे कि किसी का भाव व्यक्त हुआ है, यानी फूल का भाव व्यक्त हुआ है कि वो कहना चाहती है, फूल कहना चाहते हैं कि मैं तो खुशबू हूँ, और खुशबू फूल में बस जाता है, और फूल का हम फूल को सूंघते हैं तो उनका बास आता है कि नहीं, वैसे ही मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा, तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों। और कांटों पे बिछाने वालों को कहा गया है कि तुम कहाँ जाओगे, यानी फूल, खुशबू और कांटे, यानी जो इसे कि गुलाब का फूल रहता है और गुलाब को कांटे भी रहते हैं, तो उनका भाव यहाँ व्यक्त करने का प्रयास या हुआ है। लेकिन किसी समाज को, गरीब लोगों को सामने रखकर ये कहने का प्रयास हुआ है कि जिनके पास कष्ट करने का, मेहनत करने का कोई हौसला हो तो वो कहीं ना कहीं अपना नाम कमाने का प्रयास करते हैं और अपना जीवन जीते हैं। लेकिन जो किसी काम के नहीं, जैसे कि गुलाब का फूल काम में आता है, कांटे किस काम में आते हैं, तो उनका कोई काम ही नहीं होता, वैसे यहाँ कहा गया है। मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों। अभी उसूल यानी नियम, मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ। अभी उसूलों के यानी जो अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, और नियमों पर चलने वाले लोग वहाँ वैसे ही होते हैं। वैसा उदाहरण यहाँ लिया है कि मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों। मैं नियम के आधार पर चलने वाला हूँ, लेकिन मेरे साथ रहना है या मेरे पास आना है तो आपको नियमों के साथ चलना ही होगा। इसलिए कहा है कि सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों। देखो आगे कहा है कि उंगलियां तुम पे उठाएगी ये दुनिया एक दिन, उंगलियां तुम पे उठाएगी दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों। अभी जो भी अच्छा काम करता है और या बुरा काम करता है उन पर उंगलियां उठती ही है। ज़्यादातर बुरा काम करने वाले लोगों की तरफ उंगलियां ज़्यादा उठती है। तो उंगलियां तुम पे उठाएगी ये दुनिया एक दिन, दुनिया यानी संसार के जितने भी लोग हैं वो बुरे काम करने वाले लोगों की तरफ उंगलियां उठाती ही है। इसलिए कहा है लेकिन अपने बेदिल से नज़र फेंक के जाने वालों, बेदिल यानी दिल, बेदिल यानी जिसके पास कोई दूसरों के प्रति भाव ही नहीं होता, मानवता ही, इंसानियत नहीं होती, उसे बेदिल कहा गया है। कि अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों, जिसके
जीवन में दुख आया है, उसका दुख बांटने के लिए ऐसे बेदिल लोग नज़र फेर के जाते हैं, उनके साथ नहीं रहते, लेकिन सुख आता है तो सभी लोग उनके पास आते हैं। वैसे वह कहने का उसने प्रयास किया है कि उंगलियां तुम पे उठाएगी दुनिया एक दिन। जब कोई गलती आपसे होती है, दुख होता है, तो लोग दूर भाग जाते हैं, अपने पास नहीं आते। ये उनका कहने का मतलब यहाँ है। आगे, जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता। देखो इसमें तो यहाँ जैसे कि पहले भाग में उसने भाव व्यक्त किया है, अलग अलग भाव यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो हम भाग देख रहे हैं, इस गज़ल में हमें अदम गोंडवी जी ने आपस में जो भाईचारा होता है, परिवार होता है, उसके प्रति यहाँ ये गज़लें देने का, लिखने का प्रयास उसने किया है। तो यहाँ हमें देखना है कि जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईंटों का मका होता है, लेकिन घर नहीं होता। कितना अच्छा सा गज़ल का भाग यहाँ है कि परिवार उसे कहा जाता है जिसे कि जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, एक दूसरे के प्रति वो आपस में प्यार नहीं करते, उसे ही घर या परिवार कहा जाता है। लेकिन जहाँ ऐसा प्यार नहीं होता, उसे क्या कहा है? वो ईंटों का मका होता है। वो तो घर होता है, लेकिन ईंटों का मका होता है, लेकिन वो घर नहीं होता। मकान और घर दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन मकान किसको कहा है और घर किसको कहा है? जहाँ परिवार में आपस में प्यार नहीं होता, उसे मका कहा है, लेकिन जहाँ प्यार होता है, उसे घर कहा गया है। ऐसे शब्दों में उसने यहाँ हमें बताने का प्रयास किया है हमारे अदम गोंडवी जी ने। आगे यहाँ देखें, जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर नहीं होता। देखो, देश के प्रति यह भाव व्यक्त हुआ है। देश पर निछावर होने वाले जो लोग यहाँ अपना भाव ऐसे ही शब्दों से और व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, तो जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, जज्बा यानी भाव, जो अपने देश पर प्यार करने वाले सभी है। हमें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हमारे देश के प्रति प्यार उत्पन्न होता है, लेकिन हर क्षण में हमारे देश के प्रति प्यार करने वाले लोग यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कि जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर नहीं होता। जिनके पास देश के प्रति प्यार नहीं होता, उसे सर ही नहीं है, लेकिन जो चाहे कुछ भी हो, देश के प्रति प्यार रखता है, वो उनका सर कटवाने के लिए भी तैयार हो जाती है। ऐसे देश के प्रति न्यौछावर होने वाले लोगों को यह कहा है। जो समझौतों की बातें हैं, खुले दिल से ही होती है। जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। देखो, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, जो समझौतों की बातें हैं खुले दिल से ही होती। जो समझदार बातें हैं वो कहाँ होती है? अच्छे लोगों के साथ ही होती है और खुले दिल से की जाती है। लेकिन कुछ गलत बातें होती है, तो जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। जो अच्छे लोगों के साथ हम रहते हैं, तो वो उनसे मिलकर, वो जैसे कि पीठ में खंजर मारने वाले लोग वो अच्छे लोग नहीं होते। खंजर मारने वाले लोग एक अलग तरीके से अलग ही लोग रहते हैं। हकीकत और होती है, हकीकत और होती है, नज़र और कुछ आता है। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। देखो, यहाँ हमें यहाँ देखना है कि हकीकत और होती है, यानी हमारे होठों पे जो बोलने वाली बात है वो अलग होती है, और कथनी और करनी में जो अंतर बताया जाता है वही यहाँ कहने का प्रयास उसने कहा है कि हकीकत और होती है, नज़र कुछ आता है। कहने में अलग अलग तरीके से यहाँ कहा जाता है कि हकीकत और होती है और नज़र कुछ और आता है। जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। जैसे अच्छे जगह फूल ही हमें देखने को मिलते हैं, वहाँ पत्थर हमें देखने को ही नहीं मिलता। जो अच्छे और सच बोलते हैं वो सच ही रहता है, लेकिन झूठ होता है तो वहाँ हमें पत्थर ही देखने को मिलेंगे, कभी फूल नहीं देखने को मिलेंगे, खिलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और आखिर में भी उसने कहने का प्रयास यह किया है कि जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, वो जुगनू हो तो हो, लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। जो एक सीमा में रहकर, सीमा यानी जो बॉर्डर
जैसे कहा जाता है, जो एक हद पर हद पे रहने वाले को, सीमा शब्द का वो यह उच्चारण हुआ है, जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है, यानी सूरज को कहा गया है कि जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को, यानी सभी लोगों को यहाँ वो सूरज रोशनी देता है, अच्छे भी और बुरे भी। वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। जुगनू यानी छोटा सा रात कीड़ा, जो रात को यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन वो रात में अपने शरीर से कुछ प्रकाश देने का प्रयास करता है, उसे जुगनू कहा जाता है। लेकिन वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। दिनकर यानी सूरज। जुगनू कभी सूरज नहीं बन सकता, वो अपने लिए ही सिर्फ उजाला देता है, लेकिन सूरज सभी लोगों को सूरज यहाँ उजाला देने का प्रयास करता है। उसमें से वो अच्छे हो या बुरे सभी लोगों को उजाला देता है और उसे ही दिनकर कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।